अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 6 मार्च RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि 9 मई के मंसूबा साजों को कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा। इदारों के खिलाफ मनफी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है जिसका खात्मा ज़रूरी है। चैलेंजेस, वबाई अमराज और मेडिसिन के शोबे में SCO के साथ शराकत दारी को मजीद वुसअत देना होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए मदद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 लाख जबकि जख्मियों को 5 लाख दिए जाएंगे। माहीगीरों की मुतासरा कश्तियों के लिए $40 करोड़ का फंड सूबाई हुकूमत कायम करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज हुकूमत की IMF के नए प्रोग्राम में जाने के ऐलान से आलमी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 99.36 सेंट फीकस की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। IMF के मुतालबे पर नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। फैसलाबाद में 2 रोज़ा आलमी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, ईरान और स्पेन समेत 30 मुल्कों के वफूद की शिरकत। $958 अरब की टेक्सटाइल की आलमी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ $18 अरब होना तवज्जो का तालिब है। हुकूमत ज़राअत और सनत पर वाज़ेह पॉलिसी बनाए, शुरका की तजावीज़। बन्नू में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 2 सिपाही शहीद। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला भी 9 मार्च से बारिश की लपेट में आ सकते हैं। गजा में इमदादी कोशिशों को तेज करने के लिए फौज भेजने का कोई इरादा नहीं, अमरीका का वाज़ेह पैगाम। PSL में पेशावर ज़ल्मी की मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। फोरम में इजहार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशंस के दौरान पेशा वाराना महारत, अमली तैयारी और आला मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर जोर दिया। अस्करी क़यादत ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर सिविल इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा और मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक फोरम ने इयादा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, हौसला अफजाई करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अस्करी क़यादत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी मज़ालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की। कोर कमांडर ने गजा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मज़म्मत की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आर्मी चीफ का कहना था कि हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा का कहना है कि मिलिट्री मेडिसिन में वसअत देने के लिए SCO के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। रावलपिंडी में चैलेंजेस इन मिलिट्री मेडिसिन सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ने कहा कि सेहत के शोबे में वबाई अमराज के चैलेंजेस दरपेश हैं। मेडिकल के शोबे में वसअत देने के लिए SCO ममालिक का ताउन अहमियत का हामिल है। शराकत दारी से नए चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए फ़ीकस जबकि कश्तियों के नुकसान की अजाली के लिए वज़ीर आज़म ने 40 करोड़ का फ़ंड कायम करने की हिदायत की है जो सूबाई हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये इमदाद मुतासिरीन के लिए कोई एहसान नहीं, मुसीबत की इस घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए।
गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँचे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर शख्सियात ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली, निजी इमलाक के नुकसानात के तफसीली जायज़े पर रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को तूफ़ानी बारिशों ने गवादर समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गवादर के मुतासिरीन बारिश और सैलाब से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासिरीन के रेस्क्यू और मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आलमी मार्केट में पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स की कदर में इजाफा, IMF से मुताल्लिक फैसले ने आलमी सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF के 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त और नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करने के फैसले से आलमी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इस फैसले से नए उभरते हुए पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। JS ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक यूरो बॉन्ड्स की कीमत 99.36 सेंट फीकस की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई है। आम इंतखाबात के बाद गैर हतमी नताइज की वजह से बॉन्ड्स में 5% कमी वाक़ हुई थी, लेकिन हुकूमत की तश्कील और IMF के नए प्रोग्राम के फैसले के बाद 7% तक इजाफा हुआ है। IMF की हिदायत पर हुकूमत ने 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का फैसला कर लिया है। पेंशन अखराजात कम करने के लिए IMF ने इस स्कीम का मुतालबा कर रखा था। स्कीम पर जुलाई से अमल दरामद किया जाएगा। स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी की रकम मजीद फंड्स के साथ यकमुश्त अदा कर दी जाएगी। नए मुलाजमीन पर इसका इतलाक होगा। पुराने सरकारी मुलाजमीन भी इस रज़ाकाराना स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके बाद वो पेंशन लेने के हकदार नहीं रहेंगे। इस वक्त मुल्क में 43 पेंशन फंड्स काम कर रहे हैं, जो मुल्की खजाने पर एक बड़ा बोझ हैं। IMF की हिदायत पर नए पेंशन फंड्स मुतारिफ करवाने के लिए 61 अरब रुपए की सरमायाकारी दरकार होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 21 पेंशन फंड्स काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी इस फार्मूले को अपना रही है। टेक्सटाइल की 958 अरब डॉलर से ज़ायद आलमी तिजारत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 18 अरब 6 लाख डॉलर है। फैसलाबाद में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ईरान, मलेशिया और स्पेन समेत 30 से ज़ायद मुल्कों के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि टेक्सटाइल की आलमी तिजारत 958 अरब डॉलर की है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 18 अरब 6 लाख डॉलर है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाब ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के फंड से कायम किए गए ग्रैंड चैलेंज फंड के तहत 30 से ज़ायद तैयार मार्केट्स और तौसी पजीर मसनूआत मुतारिफ करवाई गई। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ख्वाजा मोहम्मद अमजद ने कहा कि हुकूमत ज़राअत और सनत दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाए। हुकूमत ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को रिफंड की मद में 65 अरब रुपए की अदायगी कर दी, जबकि 300 अरब रुपए अब भी वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ खुर्रम मुख्तार ने हुकूमत के इस इक़दाम को सनत दोस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर्स के एतमाद में इजाफा होगा, जिससे बरामदात भी बढ़ेंगी। हुकूमत मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात के साथ सनत के फ़रोग़ के लिए रोड मैप बनाए। 65 अरब की अदायगी के बाद 50 अरब के ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ टैक्सेस एंड लेवीज मार्कअप सपोर्ट की मद में वाजिबुल अदा हैं, जबकि 250 अरब रुपए सेल्स टैक्स डिफर्ड, कस्टम रीबेट, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स क्रेडिट की मद में अदा किए जाने हैं। बन्नू में दहशतगर्दों के हमले से 2 FC अहलकार शहीद, जबकि 1 सिपाही जख्मी हो गया। बन्नू के इलाके सापरी में फ्रंटियर कोर के अहलकार इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन के सिलसिले में पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि इस दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिससे सिपाही अशरफ अली और सैफुल्लाह मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि सिपाही शब्बीर जख्मी हो गया। हमले के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया और शोहदा के जसद खाकी और जख्मी सिपाही को CMH मुंतकिल कर दिया। बारिश बरसाने वाले मगरबी हवाओं के नए स्पेल के बलूचिस्तान में दाखिल होने के बाद कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में मंगल की दोपहर से बारिशों के नए स्पेल का आगाज हुआ है, जिसके बाद वादी कोयटा में हल्की बारिश का सिलसिला रात गए वक्फे से जारी रहा। वादी ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है।
محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، چمن، قلعہ سیف اللہ، زیارت، خضدار، گوادر اور تربت سمیت کئی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں 9 مارچ سے بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ 2022 کے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر 11 ارب ڈالر کے کیے گئے وعدوں میں سے صرف 1 ارب 40 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے 11 ارب ڈالر کی امداد کے وعدے کیے تھے۔ نقد امداد کے علاوہ سعودی عرب اور اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے تیل کی سہولت بھی شامل تھی۔ اب تک 2 ارب 69 کروڑ ڈالر کی امداد پاکستان کو مل چکی ہے۔ ورلڈ بینک نے 2 ارب 19 کروڑ ڈالر سے زائد اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے 1 ارب 56 کروڑ ڈالر سے زائد دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح چین نے 1 ارب ڈالر جبکہ اسلامی ترقیاتی بینک نے 600 ملین ڈالر کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم عالمی اداروں کی جانب سے اب تک مکمل ادائیگیاں نہیں کی گئی ہیں۔ نقد کی صورت میں پاکستان کو صرف 1 ارب 39 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کی گئی ہے۔ NFC ایوارڈ کی مد میں گزشتہ 6 ماہ میں صوبوں کو 24 کھرب روپے سے زیادہ کی رقم دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے 6 ماہ میں پنجاب کو 11 کھرب 89 ارب 69 کروڑ 60 لاکھ روپے اور سندھ کو 6 کھرب 2 ارب 40 کروڑ 90 لاکھ روپے NFC ایوارڈ کے تحت دیے گئے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کا 4 کھرب 5 ارب 90 لاکھ روپے اور بلوچستان کو 2 کھرب 38 ارب 18 کروڑ 50 لاکھ روپے وفاق کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ رواں مالی سال کے 7 ماہ میں چاول کی برآمدات میں 68% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات اور اسٹیٹ بینک کے مطابق چاول کی برآمدات میں اضافے سے 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کا زائد زر مبادلہ حاصل ہوا۔ مالی سال 2023 میں چاول کی برآمد میں 2 ارب 11 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ جنوری میں چاول کی برآمد کا حجم 443.60 ملین ڈالر جبکہ گزشتہ سال 168.81 ملین ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا گیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں امدادی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ غزہ میں ہونے والی کسی زمینی کارروائی میں اپنی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فضائیہ کے کارگو طیارے نے اردنی فضائیہ کے ساتھ ایک مشترکہ آپریشن میں غزہ میں 36,800 تیار کھانوں کے پیکٹس فلسطین میں گرائے ہیں۔ اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی برآمدات کے خلاف فلسطینی نژاد کینیڈین شہریوں اور انسانی حقوق کے وکلاء نے کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقدمے میں کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو فوجی سامان بھیجنا کینیڈین اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دائر کیے گئے مقدمے میں وفاقی عدالت سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کو اسرائیل کے لیے تیار کردہ فوجی سامان اور ٹیکنالوجی کی برآمدی اجازت نامے جاری کرنے سے روکا جائے۔ اس کیس میں شامل وکلاء کے ایک گروپ کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کینیڈا غزہ پر ہونے والی بمباری اور اس کے نتیجے میں بڑھتی فاقہ کشی میں حصے دار بنے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے ایک پیٹرولنگ گشتی جہاز کو ڈبو دیا ہے۔ یوکرین کے سمندری ڈرون نے کریمیا کے قریب روسی گشتی جہاز کو راتوں رات ایک حملے کے نتیجے میں ڈبو دیا۔ یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ گروپ 13 نامی ایک خصوصی یونٹ نے آبنائے کرچ کے قریب گشتی جہاز پر سمندری ڈرون فائر کیا تھا۔ ایجنسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاز نے بندرگاہ کو نقصان پہنچایا جس کا تخمینہ 65 ملین ڈالر لگایا گیا ہے۔ روس کی اسپیس ایجنسی روس کاسموس کے سربراہ یوری بوریسوف نے کہا کہ روس اور چین 2033-2035 تک چاند پر نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ روس کے سابق وزیر دفاع یوری بوریسوف کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ایک دن قمری بستیوں کو قائم کرنے کی راہ ہموار کر سکے گا۔ روس اور چین مشترکہ طور پر قمری پروگرام پر کام کر رہے ہیں اور ماسکو جوہری خلائی توانائی پر اپنی مہارت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم سنجیدگی سے 2033-2035 تک اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ مل کر چاند کی سطح پر ایک پاور یونٹ انسٹال کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پر غور کر رہے ہیں۔ شمسی پینل مستقبل کے قمری بستیوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی بجلی فراہم نہیں کر سکیں گے، جبکہ جوہری توانائی سے یہ ممکن ہو پائے گا۔ سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنجیدہ چیلنج ہے اور اسے انسانوں کی غیر موجودگی میں خودکار طریقے سے کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے روس کے جوہری طاقت سے چلنے والے کارگو جہاز کی تعمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیئر ری ایکٹر کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے علاوہ اس منصوبے سے متعلق تمام تکنیکی مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ پی ایس ایل میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 4 رن سے شکست دے دی۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ایک بار پھر سائم ایوب اور کپتان بابر اعظم نے اپنی ٹیم کو 84 رنز کا شاندار آغاز فراہم کیا۔ یوں پشاور نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بنائے۔ بڑے ہدف کے تعاقب میں ملتان کو 35 رنز کی اوپننگ شراکت ملی، جس کے بعد وقتاً فوقتاً وکٹیں گرنے سے اس کے رنز بنانے کی رفتار مطلوبہ اوسط سے کم رہی اور یوں پوری ٹیم مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز ہی بنا سکی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔